जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की, उमापति महादेव की जय। महादाव की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। प्रियाखंडी भगवान की, जय। मस्त भगवान की जय। महेंद्र भगवान की जय। आज के आनंद मंगल की जय। काल रात्रि मैया की जय। महाकाली देवी की हर हर महादेव। जयम्बे जगदम्बे जय मातु भवानी जय अम्बे जय अम्बे। गाइए जय
विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा रुक्मिणी जय जय दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रवहु दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब होई सुखारी सुर नर मुनि सब होई सुखारी श्री राम जय जय राम राम जय जय राम बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान अम्बा अम्बा जय जगदम्बा अम्बा अम्बा जय जगदम्बा सर्वरूपैक तू ही अम्बा सर्वरूपैक तू ही अम्बा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान वन्दौ गुरुपद पद्म पराया वन्दौ रघुबर पद्म पराया सुरुचि सुवास सरस अनुराग सुरुचि सुवास अनुराग श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान श्रीमन्नारायण नारायण 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 रमण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण अम्बे नारायण 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 अम्बे नारायण 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 दुर्गे नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु
नारायण नारायण शंभु नारायण 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 शंभु नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 रटमन नारायण नारायण बोले नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। हरियाखंडी भगवान की जय हो। मस्त भगवान की जय हो। महेंद्र भगवान की जय हो। आज के आनंद मंगल की जय हो। हर हर महादेव। महादेव। हराधि गुरुचरण तथा सदा प्रेमी महानुभाव सिद्धवल। भगवान ब्रजेन नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन और गुरु भगवान तथा अम्बा जगदम्बा की अनुकंपा से हमारे इस आनंदपुरी धाम में ये शारदीय नवरात्र आज 7वें दिवस 7वां दिवस चल रहा है। 7वां कालरात्रि, जो कालरात्रि मैया है, काल कर भी अनुशासन कर, क्योंकि काल सबको भक्षण कर देता है। कबहु के काल ने व्यापहि तो ही सुमिरत भजिस निरंतर। भगवान ने कहा कागभूषणी जी को, तुम नित्य निरंतर मेरा ही भजन करते रहते हो, इससे तुमको कभी काल व्याप्त नहीं। क्योंकि जो परमात्मा में लगा हुआ है, काल तो उनका सेवक है। कबहु की काल न व्यापहि तो, क्योंकि नित्य निरंतर मुझ में लगा हुआ है, जिसका चित्त है कि वो काल समय को कब दिन गया कब रात गई है, कब सत्युग आया कब कलयुग आया कब व्यासु मारे, इससे परे चला जाता है। ये भजन का भजन तो कबहु को काल न व्यापहि तोई, कबहु की काल न व्यापहि सुमिर सी भजे निरंतर मोहि, सुमिर सी भजे निरंतर मोहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोले जगदम्बे मैया की। तो हम अब बड़े महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें चल रहे हैं। परम्बा जगदम्बा महाकाली का आज कालरात्रि भी है और कल थोड़ा उसका स्पर्श हमने किया था। उसको दिव्य रूम से हमारे जो हैं महाशय चटर्जी बड़े दिव्य रूम से पधारे, तो ये शुरुआत करते हैं। आइए फिर हम लोग महाकाली का जो दिव्य चरित्र है, जो ब्रह्म ग्रंथ विमोक है, उसकी चर्चा करें। So with immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our Guru, Shri Haidakhan Wale Baba, today we are celebrating the 7th day of Sharadiya Navratri at this beautiful Anandpuri Vishwa Mahadham. And today, since morning, we have offered our prayers, we have done puja, and then followed by the yajna, havan, then we had our bhojan prasadi, then we had our Nidra Devi, and now we are listening to the glory of Paramba Jagadamba through our Karna Putter, so drinking the nectar through our ears. And today is the day of Mahakali in the form of KALRATRI. तो परम्बा जगदम्बा के ये 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। यद्यपि जीवात्मा परमात्मा में गांठ नहीं है,
तदपि यद्यपि मृखा छूटत कठिन, यद्यपि गांठ है नहीं पर इसका छूटना बड़ा कठिन। युग युग बीत जाते हैं, कल्प कल्प बीत जाते हैं, जीव भव सागर में पड़ा रह जाता है। पर जब सद्गुरु कृपा करते हैं और हमें जब उसकी ललक होती है पाने की, तब जो है ऐसी दिव्य संयोग बनता है और हमारा ये ग्रंथि विमुख हो जाता है और हम अपने स्वरूप में सन्मय चिन्मय आनंदमय स्वरूप जो है उसमें प्राप्त हो जाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। देह जो चिदानंदमय, सन्मय चिन्मय आनंदमय, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई विकार नहीं है, लेकिन कौन जान सकता है? जो उसका अधिकारी, जो रात दिन उनका भजन चिंतन कर रहा है और रात दिन हर क्षण बिल्कुल ही नष्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो सारा समय तो ऐसे ही नष्ट हो जा रहा है गप छड़ाके में दूसरे। तो दिव्यता भव्यता ऐसे महाकाली हैं। कलेति भक्षति सा काली। और महाकाली के 120 हैं, उसमें दक्षिण काली का विशेष महत्व है। रामकृष्ण परमहंस इनकी पूजा करते थे। दक्षिण काली कर पावन दानव मुंड गयो कर खड्ग सपूर कुचालिनी मारो बर देत तृतीय सदेवन को अभयंकर हाथ चतुर्थ तुम्हारो। यही भांति सुजान के ताण करो खल मंडल मोह पगे को पछारो। प्रणमामि शिवे शरणागत हूँ करुणामय काली के। बोले कालिका मैया की जय। मुंड जो है दुष्ट दलन जब तक नहीं करेंगे, है कि नहीं, संघर्ष जब तक नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी, है कि नहीं। तो डर पाओ न दान जो सबको देने दे रहा है उसका मुंड ग्रहण कर लिया उन्होंने। और खड्ग संकूर कुछ आगे दक्षिण काली। और तीसरे हाथ से वरदेव वरदे ततीय सदैव न को अभयंकर हाथ चतुर। इस भांति सुजान के ताण करो खल मंडल मोह पगे को पछारो। प्रणमामि शिवे शरणागत हूँ करुणामय। और महाकाली कराली रमा परमा बरबानी भवानी तिहारी स्वरूप है। कबहू शिवदूति कहावती अंबिके। चंडी चामुंडा के रूप अनूप हैं। बन विद्या बतावती मुक्त कुमारक जीवन जीवन लेति संहारो। प्रणमामि शिवे शरणागत हूँ करुणामय काली। बोली कालिका मैया की। शिव में इकार हटा दो क्या बचता है? शिव में से जो इकार है वो हटा दो क्या बचेगा? शव। तो इकारक काली शाद, ये इकार ही शक्ति है। इस शक्ति के बल पर सब काम कर रहे। इसे शक्ति का पहले नाम आता पार्वती परमेश्वर है कि लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण राधा जो है सीता राम राधा कृष्ण। तो पहले शक्ति है फिर शक्तिमान। शक्तिमान से शक्ति भला क्या, कभी पृथक शक्ति है। गायक की हो गान शक्ति का उससे कहीं खसकती है। प्रेम भरे आपस में मिलकर करते हैं निर्मल परिहास। दोनों के सगुण रूप को ज्ञानी कहते हैं। तो शक्ति और शक्तिमान ओतप्रोत। एक बार भगवान शंकराचार्य यहाँ श्रीनगर गढ़वाल के श्रीनगर में, वो केवल शक्तिमान को ही मानते थे, शक्ति को नहीं मानते। दो को माने तो द्वैत हो जाएगा। मेरा तो अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत मार्ग पथि के उपास्य स्वराज्य सिंहासन दीक्षित। तो वहां एकाएक उनके शरीर में शक्ति रही नहीं। दस्त लग गई या जो भी हुआ, ऐसे गिर गए वो। उनके कमंडल में जल था, प्यास लगी थी पर कमंडल उठा करके पी नहीं पाए। उतने में एक बालिका आई 8-10 साल की, माँ थी वो उस रूप में। होगा बाबा जी नमो नारायण। और हाँ नमो नारायण। क्या बात है, क्यों ऐसे रास्ते में लुढ़क गए? बोले शक्तिहीन हो गया हूं, पानी है पर मैं कमंडल उठा के पी नहीं पा रहा। ओ कब से शक्ति को मानने लगो। वो उनको भी खबर आई कि ये परम्बा जगदम्बा है कि नहीं। अब आपको जो है शक्ति के मान पर शक्ति शक्तिमान द्वैत हो जाता है आपके यहाँ, और आप अद्वैत के उपासक हैं। अद्वैत वीथि पथि के उपास्या स्वराज्य सिंहासन दीक्षा। तो ध्यान आया, फिर उन्होंने माँ ने उठाया कमंडल में। तब कहते हैं न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति मोह न चाभानम ध्यानम तदपि न जाने विलपनम।
परम जाने मात तव अनुसरणम। बोले जगदम्बे मैया की। हाँ, तो शक्ति शक्तिमान एक। तो इस प्रकार से परम्बा जंगला महाकाली शिव के ऊपर थिरक रही। अगर हट जाए, इसलिए हमारी बाईं ओर ये शक्ति हृदय धड़कन हो रही, यही इकार शक्तिशाली। ये इकार हटाने 100 बज जाता है। ये शरीर तो 100 है, इसमें ये धड़कन हो रही, काली थिरक रही है। सोहम सोहम हंस हंस, श्वास पर श्वास चल रहे। सोह अस्मृति वृत्ति खंडा, दीप शिखाशम परम प्रचंडा। इसलिए परम्बा जगदम्बा काली का ही विलास है। बोले जगदम्बे मैया की लहर। So today, as we said, is the day of Mahakali and KALRATRI. So today we are going to listen to what we said was Bimok of Brahma Granthi. So we are now going to follow those 3 characters, Pratham Charitra, Madhyam Charitra, Uttam Charitra. So over the next 2 more days left, we will study the character of Mahakali as in Brahma Granthi Bimok, and then we will listen to Mahalakshmi's character in the form of Vishnu Granthi Bimok, and last of all, we will listen to the character of Mahasaraswati Ma in the form of Rudra Granthi Bimok. So, Shastriji said that, this is just a body. This is just a body. So, Shav or Shiv, if we just take out the E-car, then our body becomes just a sort of stool body, means it has no life. E-car is the life, and that is Kali. So she is the one who, as energy, vital energy, dances inside that gives us life. And we had listened yesterday about that story of the camels, how they were going, and how one camel which did not have a chain to tie it, but when they just play acted that you kind of chained that camel, he was just staying put, and even when in the morning everybody else was moving, unless you play acted to unshackle him, he would not move. So actually we all in this world are shackled by our mental kind of thinking. Those attachments do not actually exist, but they exist. We are connected or we are arrested by our own mental shortcoming. If you remove that with the Paramba Jagadamba's benediction, then we become free, we become liberated. तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा का ये विलास है कि इसमें भक्ति का अनुसूत। एक हमारे हिंदी जगत के घनानंद कवि हैं रामचंद्र शुक्ल, उनकी बड़ी प्रशंसा की है कि रीतिकाल के सबसे मर्मक की कवि। वो कहते हैं भोर सांजन कानन और निहारती बावरी नेको नहार। विरोधाभास अलंकार के ये महाकवि हैं। इनके काव्य में विरोधाभास अलंकार में निहारती बावरी नेको नहारती हर पद में विरोधाभास अलंकार है। साहित्य जगत की बातें हैं, हम लोग पढ़ते थे काशी में हजारी प्रसाद जी और बड़े बड़े विद्वानों के चरणों में, और ऐसे आध्यात्मिक कल्पासी जी आदि महापुरुषों के चरणों में। तो भोर साज कानन ओर निहारती बावरी नेक नहारी। भगवान विजय नंदन श्याम सुंदर गौचारण को जा रहे हैं, तो अपने गाय को लेकर जा रहे हैं। सखी कहती है भोर लेकर साधनो कानन ओर निहारती बावरी नेक नहारी। तो हम लोग जंगल की ओर देखी रहती है, और विजय नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन, क्योंकि काली बीज कृष्णजीत कामजी जी की है क्लीन, तीनों का ये बीज बनता है। और
तो फिर शाम को जब आती थी, रात हो जाती, उस समय आंखों में जल भर आता था, हम न कृष्ण को देख पाते न गायों को देख पाते। तार न सोई तार न टारे, और रात को तारों पर हमारी दृष्टि रहती थी, कब ये तारे बुझें, कब प्रातः काल हो, कब ब्रजे नंदन श्याम सुंदर मधुबन गायों के लेके वन में आए। तार न सोई के टार न टारे, ये कभी कहता है जब सामने आते हैं तो देख क्यों नहीं लेते हो जी भर के, है क्या? जो कहूं भावत तो दीखी परो, घनानंद आसुन अवसर गारती, मोहन सोहन जोहन की लगी रहे आकिन के और आरती। जो कोई सामने आ जाता है विजयनंद शांत, तो आसन अवसर गारती, हमारे नेत्रों पे आंसू उछल जाते हैं, जब आंखें आंसू से भर जाती दिखाई नहीं देता है। तो भैया रात से दिन, शाम से दिन हम उनको निरंतर निहारती रहती है, पर सामने आने पर आंख में आंसू भर जाते हैं। तो मोहन सोहन जोहन की लगी ही रहे आंख ने कह उड़ा, मोहन के सलेने रूप को जोहने की, देखने की हमारे अंदर नहीं, आंखों के अंदर आती है पीड़ा। ये भक्ति के लक्षण। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। मीरा भी ये बात कहती, वो कहती है मैंने आंखों इस जल से ये प्रेम बेली को सींचा, अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, आनंद के फल है कि ये पहले करना पड़ता है, पहले अपने को मिटाना पड़ता है, तब दिव्यता भव्यता नव्यता आती। चाहे आप भक्ति मार्ग के पथिक हो, या कहते हैं कर्म मार्ग के हो, या ज्ञान मार्ग के हो, एक बार आपको मिटाना ही पड़ता है। ये अहंकार अति दुखद डमर हुआ, इसको जो है मिटाना पड़ता है कि? तो इसको मिटाने के बाद से सुंदर अश्वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जहाँ के सिर मोर मकुट मेरो पति। सो ही, हाँ प्रभु, ऐसा ही आनंद का भी है। हाँ। So in brief, in order to achieve the divine, whether it is Paramba, Jagadamba or Krishna Bhagwan or any other Ishtadev that you have, and by whatever path, whatever means you want to adopt, by Bhakti Marg, by Gyan Marg, etc., the first thing is that the I within, we have to eliminate the I. The Aham Bhav, which is there inside, me, that is the obstruction for us to come together with our divine. So, the first sort of step in connecting with the divine is to eliminate that factor of I. So, I think when we go forward, we will see how one of the main obstructions to our progress is what we call me and mine. Because wherever we are, we become limited again by that sense of me and mine, and that prevents us from connecting with the divine. So our practice, whatever it is, by Bhakti Marg, Gyan Marg, Karma Yoga, etc., we have to be drashta again. There we come back to, we were talking about how Raja Janak also had taught him that we have to live with drashta bhav. We have to live not as doer, but as a witness. So again we come back to the same theme here, that to connect with the divine, we have to eliminate, to kill
the I, which is there, because we take sort of that I did this, I did that, I have done. No. We are only witness, we are only drashta. If we can get into that mind frame, then it is much easier to make that journey to connect with the divine. तो इस प्रकार से देखो, जो ज्यादा कर्म में आसक्त है उसके लिए निष्काम कर्म योग है, और जो आत्मा तक पहुंच गए हैं उनके लिए ज्ञान योग है, और जो इनके बीच में है उनके लिए भक्ति योग है। इसे भक्ति को बीच में रखता है। गीता के 18 अध्याय में 6 अध्याय कर्म, निष्काम कर्म का प्रतिपादन करते हैं। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग है, और 13वें से 18वें तक ज्ञान योग। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति भले मिले जुले, एक दूसरे को सपोर्ट करने, दूसरे को सहारा देते। तो चलिए आइए, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी का जो प्रथम चरित्र है, काली चरित्र है, ब्रह्म ग्रंथि विमोह। तो भगवान विष्णु जो है अपने दुग्ध सरोवर जो सागर है उसमें लेटे, वो सत्व का प्रतीक है। सदा सत्व में रहे, ज्ञानम सत्व व्यवस्थिति। ज्ञान क्या है? सदा सत्व गुण में रहे, राजस तामस में नहीं आए, सदा सात्विक वृत्ति में वही ज्ञान है कि? तो वो दूध के समुद्र में, क्षीर सागर में लेटे, तो दूध सत्व का प्रतीक है। तो उनके नाभि कमल में, नाभि में कमल है, उसमें ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। और ब्रह्मा जी ने आज्ञा मांगी, उन्होंने कहा तप करो, बिन तप तेज के कर विस्तारा, जल बिन होई की हो संसारा। सब तप से संभव, सब लोग तप करते, इतने देवी देव हैं उत्कृष्ट के। हम भी जब तप करते हैं, ये तप की साधना है जो नवरात्र कर रहे हैं, ये उसी उपलक्ष्य में है। तो उनकी नाभि कमल में ब्रह्मा और ब्रह्मा जी को उन्होंने उपदेश दिया, तप तप तप। तो मन को एकाग्र करने लगे, अंदर के वो जान लगे। तो उन्हीं के कान से 2 दैत्य हो गए। दुष्ट कर्ण मलोद्भूत हो, हंतुम ब्रह्मांड मुद्य। तो जैसे मन को एकाग्र कर रहे हैं, वो तो ढाल तलवार लेके बोले बताओ। अब ब्रह्मा जी तप ध्यान करें कि जो है इनसे युद्ध करें। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे समय में युद्ध नहीं, इन्हीं को जगाएं, विष्णु माने विवेक को जगाएं। तो उसी नाल से नीचे नीचे जाकर के उन्होंने विष्णु को जगाया, और विष्णु जो है योग निद्रा में है। तो उन्होंने योग निद्रा का स्तवन किया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमको निद्रा ना आए तो पागल हो जाएंगे, है शॉट लगाने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी देवी है तो निद्रा देवी है, सच बात। तुम स्वाहा तुम सदा तुम ही बखटकार स्वात्मिका त्वमेव तथात्माता सेवासिता अर्धमात्रा थिरानिता यानुचार्या विशेषतो तुमेव संध्या सावित्री तुम देवी परा। ऐसी बड़ी स्तुति की उन्होंने। तो स्तुति की, स्तुति के बाद में परम्बा जगदम्बा जो निद्रा देवी थी वो हट गई है कि योग निद्रा से, और विष्णु जी जग गए, विवेक जग गया। क्या बात है? बोले महाराज आपके कान से ही पैदा है विष्णु कर्ण मलोद्भूत। कान का बाधक कौन है? शब्द है। हम जब ध्यान में बैठे हैं तो कान में कोई जाएगा, कोई आवाज जाएगी, तीखी आवाज है कि नहीं, तो हमको विचलित करेगी। और कोई सुरीली आवाज गई तो मन उधर ही चला जाएगा, भजन छोड़ करके। वेणुरव है, इसलिए गोपियां सब उसके पीछे दौड़ गई। सुंदर वेणुरव भगवान ने बजाया, तो इतम निशम्य गीतम, ऐसे दिव्य गीत को सुन करके उसी को जो जैसी थी वैसी भक्ति। कोई रोटी बना रही तो तवे में डाला भक्ति, कोई कांजल लगा रही, एक में लगाया दूसरे में लगाई भक्ति, क्योंकि वो ब्रह्म शब्द है, कोई काम कौतुक नहीं है कि जो जैसी थी वैसी चली गई। उस रव को सुन करके, वो दिव्य रव को सुन करके, उसे रास कहते हैं। रसानाम समूह रास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका बीच रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपनी, यहाँ भगवान शब्द को दिया है। ताराती ब्राह्मी रात्रि, ऐसे रात्रि में भगवान ने वेणु वादन किया है कि अधरम मधुरम
वदनं मधुरम् अधुरं मधुरम् वदनं मधुरम् नयनं मधुरम् हसितं मधुरम् नयनं मधुरम् हसितं मधुरम् भमितं मधुरम् शमितं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते किलं मधुरम् वेणु मधुरम् रेणुरमधुरम् नो मधुरम् रेणुरमधुरो गावो मधुरो गायं मधुरम् भमितं मधुरम् शमितं मधुरम् भमितं मधुरम् शमितं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। जगदम्बे मात की जय। सब मधुर ही मधुर है। हम अपने जीवन को मधुर बना सकते हैं। उनका नामामृत है, उनका जो है वचनामृत है, उनका जो है मंत्र महामणि विषय व्याल की है कि समय पर मंत्र जप करें, समय पर नाम है। नाम तो आप चलते फिरते उठते बैठते कभी जा सकते है कि नाम का इतना भारी। तो उन्होंने स्तुति की, तुम स्वाहा, देवताओं के लिए स्वाहा, पितरों के लिए स्वधा, इंद्र के लिए बखटका। अभी पितृ पक्ष का है स्वधा स्वधा स्वधा, अब स्वाहा स्वाहा हो रहा है, और इंद्र के लिए बखटका होता है। तो तुम स्वाहा, सब तुम ही हो माता जी। तुम स्वाहा, तुम सुधा, तुम बखटका। सुधा तुम अक्षरी नित्य तथा अर्धमाता अक्षरा नित्या यानुचार्य। कोई ऐसे शब्द उच्चारित नहीं हो सकते, लेकिन जो प्रणव है वो अकार उकार मकार नाद बिंदु 5 चीजें समाई। तो कुछ ऐसी हैं जो वाणी का विषय नहीं है। मन समेत जहाँ जाए न बाणी। अर्धमाता अक्षरा नित्या यानुचार्या तुमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा। तुम ही संध्या हो, तुम सावित्री हो, तुम निखिल ब्रह्मांड की जन। बड़ी लंबी स्तुति है। तो ऐसा कहा तो निदा देवी हट गई। निदा हट गई तो विष्णु जग गए। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी क्या बात है? महाराज आपके कान से ही 2 असुर आ गए, मधु कैटअप, राग द्वेष के प्रति है कि, और मेरे को मारने के लिए तत्पर है। तो आप इनका शमन कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। अब युद्ध होता है, एक बैठा रहता है, दूसरा युद्ध करता है, वो बैठता है, दूसरा करता है। माने दोनों, हम राग द्वेष जब करते हैं तो जिससे जिस समय राग करते हैं द्वेष नहीं करते, और जिससे जिस समय द्वेष करते हैं उसे राग नहीं करते, तो साथ नहीं लड़ते। तो अंत में भगवान ने परम्बा जगदम्बा की स्तुति फिर की उन्होंने की, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि रूप में इनके बुद्धि को जरा ठिकाने लगाओ। तो उतने में जो है विष्णु भगवान बोले, अरे असुरो तुम तो बड़ा सुंदर युद्ध कर रहे हो, मेरे से कुछ वरदान मांगो। तुम्हारे युद्ध कला से मैं देवीभूत हो गया। उनको वाह, मांगने वाला तो छोटा है, मांगने वाला तो छोटा होता, देने वाला बड़ा होता। तुम ही हमसे क्यों नहीं मांग लेते हो? ऐसा विष्णु चाह ही रहे थे। पक्का दोगे? बोले हाँ देंगे। तो उन्होंने कहा मम बध्यो भोवपी, तुम दोनों मेरे द्वारे मारे जाओ। ओहो बंच, हम तो ठगे गए। तो उन्होंने कहा विष्णु वहां हमको मारो जहां जलन हो, क्योंकि उस समय शिक्षी हुई नहीं थी, सब जल ही जल था। तो भगवान विष्णु कोई बात नहीं, उन्होंने अपना विराट रूप बनाया और दोनों ये जंघाओं को जल के ऊपर निकाला और दोनों की गर्दन वहां रखी चक्र से। बोले श्यावर रामचंद्र की। उनके शरीर से इतना मेद निकला, यह पृथ्वी मेदिनी कही गई है। पहले जल ही जल था, उनके मेद से ये मेदिनी कही गई। तो इतना मेद निकला, इसमें जो है रहने मकान दुकान बनाने के लिए जगह खुद। तो इस प्रकार से ब्रह्म ग्रंथ विमुख जो हमको हर कार्य के लिए रोक देती है, तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान भी योग निद्रा में है, उनको जगाया जाता है। और निद्रा का जब परित्याग, जो जागत है सो पावत।
जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब मैंने कहा जो सोवत है, जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रहने कहाँ जो सो। उत्तिष्ठ उपनिषद में कहा उत्तिष्ठ जागत पाप वरान निबोध है, क्योंकि क्षुरस्य धारा दुरिता दुरतया दुर्गम पथ कवियो कठोपनिषद। उठो जागरो और जाकर के साधना में लगो। ये तो ऐसा है ना, तलवार की धार है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथ सब कवियो बदन। कवियों ने मनुष्यों ने कहा है बड़ा कठिन पद है। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, होई घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। घुनाक्षर न्याय कहते हैं ना, घुन में कुछ वो ठोरिया होता है ना, ऐसे ऐसे वो सब ठोन से जो है चीड़ के तीर में करता है तो वो राम श्याम बन जाता है। कभी घुनाक्षर न्याय हो लेकिन उसमें बड़ी प्रत्युह है, बड़ी बाधा है। जैसे जाग उठो जागो पाप वरान्य उधर, उसको प्राप्त करो जो श्रेष्ठ है, सच है अपनी आत्मा है। इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देगा। तो फिर उनके मेद से ये इतनी मेदिनी कही गई और इस प्रकार से ये महाकाली का स्वरूप है। कबहूं सगुणा गुणहूं से परे, कबहूं अवलंब अलंब दशा, चित शक्ति समाय रही चहुधा, पहरी परिधान दिशा विदिशा है। बर ब्रह्म में खेलती ब्रह्ममयी तुम, ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्म संहारो, प्रणमामि शिवे शरणागत हूँ, करुणामय काली के क्लेश। शिव पर थिरक गई ना, बर ब्रह्म में खेलती ब्रह्ममयी तुम, ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्म संहारो, प्रणमामि शिवे शरण। ऐसा महाकाली का परम दिव्य भव्य नव 120 वेद है। आइए फिर हम काली माँ को प्रणाम करके आगे चलते हैं। बोले लंबे So we are now dealing with Brahma Granthi Vimokh and the Pratham Charitra, that means the character of Mahakali. So we have to go back to the beginning of the universe, when Vishnuji is sleeping, lying down in Shree Sagar. Shree Sagar means an ocean of milk. So that we eat as a dessert also sometimes. It's beautiful. So, ocean of milk, and from his navel, Brahmaji evolves. And as Brahmaji is evolving, he is given the command by Vishnuji to do what they call tapa, tapa, tapa. We know tapa. That means you make an effort to connect with the divine. You know, it's a constant lifetime effort. Tapa, tapa, tapa. And just as Brahmaji is even comprehending this concept of tapa, he sees that from the ears of Vishnuji, two demons come out. Their name is Madhu and Kaitav. Please remember what we spoke about yesterday, that all these demons are not some mythical characters from imagination. They are actually some infirmity within us. They are symbolic. And Madhu and Kaitav are two demons who are symbolic of what we call Rag and Dvesh. Rag means infatuation. And Dvesh, infatuation means getting attracted to somebody and then you become blind to everything. That infatuation is what kind of controls your emotions or your intellect. The opposite of that is when you start hating somebody or disliking somebody. Again,
it is not controlled by your intellect but by your emotions. So, and they go not together. When one is working, the others sort of rest. So when you like somebody or you get infatuated to somebody, your dvesh will sit out. But when the infatuation stops for any reason, then the other, dvesh, comes out. So these two demons, symbolic, come out and they are coming to devour Brahmaji. And Brahmaji is just about getting started. He doesn't know how to defend himself. So he tries to wake up because Vishnuji is in Nidra, under the influence of Ma. Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupena Samastita Namastasya 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 Namo Namo. So Nidra is one of the powers of Kali, Ma. So he tries to wake up Vishnuji, but Vishnuji is fast asleep under the influence of Nidra Devi. So now he starts a beautiful hymn. He prays to Paramba Jagadamba. He appeals to Paramba Jagadamba that, hey Jagadamba, hey Mother, the power behind Nidra, please lift your influence on Vishnu so that he can come and defend me. So Paramba Jagadamba lifts her influence over Vishnuji. Vishnuji wakes up and says, what is the problem? He says that these two demons have come out of your ear. There is a symbolic meaning of coming out of the ears also, because a lot of what we learn in life or unlearn in life, a lot of our prejudice, anger, hate, love, all of these are created by what we hear, right? We are quite often, we hear at the time of war, both parties spreading fake news. So ear is a very big influencer. So this two demons coming out of the ear is also has a symbolic meaning. So anyway, now Vishnuji has woken up and Brahmaji says that, these two demons who have come out of your ear, they are about to kill me, so please defend me. So there is a long battle which starts between Madhu and Kaitav and Vishnuji. And this battle goes for a long time. But what is characteristic when Madhu is fighting with Vishnuji, Kaitav is sitting, resting, and then after some time, Kaitav will come into battle and Madhu rests. And this thing goes on for a long time. Then again, Vishnuji realizes that, we have to find a better way to fight with these. So he again, Paramba Jagadamba is also the master of illusion and delusion. So now with the blessings of Paramba Jagadamba, the mind of Madhu and Kaitav are influenced. So Vishnuji asked them that, you two have fought very well, I am pleased with you. So ask me for anything you want as a benediction. And these two, Madhu Kaitav, now have their ego and they're delusioned. So they say that, why should we ask you? We are bigger than you. So who asks and who gives? The one who asks for anything, he is lower. The one who gives, he is supposed to be higher. So these two demons are under the influence again of that Maya, and they say, no, we don't want to ask you, you ask us. Whatever you want, we will give you. So now Vishnuji says, okay, I will ask since you have said. So I want that both of you die by my hand. So now Madhu and Kaitav realize that they have been fooled with their own delusion, illusion,
So, but in that age, when you gave your word, even the demons would keep their word. So they said, okay, but on one condition, and that condition is that you will only be able to kill us where there is no water. So we have to remember, even in geography we know that when our universe was created, it was all immersed in water. Even today, in the world, 3/4 of the world is full of water. All the oceans and everything, that occupies 3/4 of the entire world's surface. But in the beginning of the universe, it was all in the water, and then islands and so on emerged from there, and earth was formed. So they say that at least, you must kill us. They thought that there will be no place which is dry land or something. So Vishnuji said, okay, acceptable. So now what Vishnuji does is that he takes his Virat Swarup, means his expanded form. So yesterday or during the last many days, we have heard about Laghu Sharir. The smallest of small body. Now we are talking about Garima, that means the big body. So Vishnuji expands his body, and on his extended thigh he places the head of both Madhu and Kaitav, and then with his sword he cuts the heads, and thus the two demons are eliminated, and all the gods, Brahmaji, Vishnuji, they say their thanks to Paramba Jagadamba Kali. तो इस प्रकार ये प्रथम ब्रह्म ग्रंथि विमुख हुआ। परम्बा जगदम्बा जो काली के द्वारा मुक्ति हुए, जो निद्रा देवी वही है, वी कलेते भक्षति है क्या, खड्गम चक्र गदेश साप परिहाम शूलम मुसंतिम दरो शंखम संधरतिम करे श्रीराम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मद्यति मासुभात सेवी महाकालिकाम यामस्तो सुपिते हरो कमरजो हंतुम मधुम। इनके महाकाली के 10 सिर हैं, 10 पांव हैं, 10 भुजा हैं। माक्षपाद 10 काम सेवी महाकाली का। मैंने बताया काली माँ के तो 120 भुजा तो परम जो जिनको परम साधना करनी है हो जाए। हम लोग तो थोड़ी थोड़ी कथा करके पेट पूजा करते हैं। कभी कभी जब किसी को कुछ बताना नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं आता हूँ, थोड़ा कुछ कह के पेट पर बस अपना जपने लग गई। हाँ, कोई योग्य पात्र है तो आओ फिर स्वागत। अब जो है दूसरी ग्रंथि जो है विष्णु ग्रंथ, इसमें जो है महिषासुर चरित्र आता है। परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी दुर्गा महारानी का। तो पहले धनु जो हैं इनके पूर्वज हैं, जैसे मनु हमारे मनुष्य के पूर्वज हैं। तो दोनों के 2 पुत्र थे, रंभ कर्म है कि। तो एक ने कहा भाई मैं चारों तरफ आग जलाकर के चारों बीच में सूर्य उठना तप करके ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। दूसरे का मैं जल में कर्म ने ऐसे जल में खड़े होकर के ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। बड़ी भारी तप करते सारे दो, पर लक्ष्य क्या है? भोग। जैसे चील सबसे ऊपर उड़ती है कबूतर से और पक्षी से, कौवे से, लेकिन उसकी दृष्टि क्या है? सड़े मांस है कि। ऐसे असुरों तो बड़ी भारी तप करते हैं है कि, वह लक्ष्य जो है भोग। तो इस प्रकार से रंभ और करम्भ तप में लगे हैं, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। अब जिसके तप करोगे जब करोगे उसको आना ही पड़ेगा, नियम ही है। जिसको आप बुलाओगे रात दिन चिंतन करोगे उसको आना ही पड़ेगा। तो इधर करम्भ जो है ब्रह्मणे नमः, इंद्र ने सोचा कि इंद्र को तो डर है अपने सिंहासन उसको तो सदा कि भाई ये तप कर रहा है कहीं मेरा सिंहासन मांग ले। तो वो क्रोकोडाइल बन करके मकर गन करके वहां गया उस तालाब में जहां वो जल पानी में खड़े होकर के ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, तो उसको वहीं पकड़ के वहीं मार। और रंभ जो है अग्नि की चारों ओर जला करके अग्नि ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे। तो अंत में ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी क्या चाहते हो? महाराज ऐसा बेटा चाहता हूं तो तैलोकी में शासन करे।
वह तुम्हारा बेटा तो नहीं, तुम्हारा पौत्र जो ऐसा जरूर होगा। तो उसे महिष हुआ और फिर उसे महिषासुर बना। उसके दो बेटे हुए, एक महिषासुर और एक रक्तबीज। क्या चाहिए? बोले तब हमें त्रैलोक्य का शासन चाहिए। तो फिर तप करो, बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन होई यह संसारा। बिना तप से तेज नहीं बढ़ता है। तो वो भी जो है ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे करने चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी पाए, क्या चाहते हो? बोले त्रैलोकी का शासन, और हम किसी से न मरें। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये पंच तत्व का शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण। तो उन्होंने कहा भैया ये पंच शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ है, एक न एक दिन 5 तत्व मिल जाएंगे। 1000, 2000, 5000 साल कोई योग से या इनको रख, पर मिटना है तो मिट्टी में मिलना है। 5 तत्व जो है 5 तत्व मिल जाएंगे। तो बताओ क्या चाहते हो? नारी को छोड़कर हम किसी से न मरे। नारी को मलांगी नहीं है, ये उसने गणित लगाया। तो ब्रह्म जी ने ऐसा आशीर्वाद उसको दे दिया, ब्रह्मलोक चली गई। जी प्रभु। ठीक। So now we enter the second charitra or Vimokh. So we heard Brahma Granthi Vimokh. Now we are entering Vishnu Granthi Vimokh or Madhyam Charitra. This is the charitra of Mahalakshmi or Durga Devi. So again, in the beginning, there were 2 kind of characters. One was called Manu and one was called Danu. So the human race descended from Manu. So that's why we have Manusmriti and many other literature which was related Manu से सब मनुष्य हुए, Ji, से सब दानव हुए। जी, जी, जी. So human race came from Manu, and from Danu came the demon race. So in the beginning there were 2 demons called Rambha and Karambha. They came from Danu, and they were both doing hard penance to gain power, But, sometimes you do hard penance, but your ultimate desire is not high. The example of an eagle. Eagle soars high in the air, very high, but its eyes, which are very powerful, are looking down, but it's looking down for what we call dead meat, which is on the ground. So it will swoop down and pick up. It has a very powerful. So it is not looking for higher goals. So even though it soars very high and has all the power to soar high and dive down, and it has very powerful eyes, but it is looking for what we call dead meat, which is on the ground. In the same way, among the Danav clan, they wanted to do tap, hard tap, but not for liberation, not to gain ultimate connection with Paramba, Jagadamba or their divine. They wanted it to rule all the universe and enjoy all the opulence, but they did not have any high ideals. So both Rambha and Karambha were doing high penance with
Brahmane Namah, Brahmane Namah, Brahmane Namah. And in fact, Ram was doing hard penance, which is still practiced sometimes, which is you light a circle of fire and you sit inside the circle of fire and you continuously do your meditation for years and years together. And Shastriji has said this today, and we have said this even earlier, that anybody, all of us, if we with sincerity, with hard penance, we meditate on a divine, Paramba, Jagadamba, or any other divine, Lakshmi, Saraswati, at some point that divine will appear. That's the power of meditation and our prayers. So these two understood that, and Ramba and Karam, and so they, years and years of hard penance they did. And Indra, who is the king of the heaven, he was afraid that these two are doing such hard penance, as a result of which they will one day become immensely powerful from the blessing of the divine, and they will come and take the sort of seat of heaven, the kingdom of heaven. So Indra wanted to eliminate that. Anybody, we know this, even in politics, anybody who's sitting in a position of power, he's always afraid that somebody will come and take over from him. It happens in history, is full of assassinations and all these things, because somebody comes and claims the power from another. And in history we see that. So Indra, who is the king of heaven, he was afraid. He could see that one of these brothers will take over the rule of Triloki, means all the three universe. So he came, he disguised himself as a crocodile, and because these people were also standing in the water and doing their penance, so Karam, who was in the water, he came as a crocodile and he killed Karam. But Ram, the other brother, he continued with this. He was sitting inside the circle of fire and he continued with this hard penance for years. And ultimately, as the rule is, Brahmaji appeared and asked, "What do you want?" So he said that I want two things. I want the rule of Triloki, means all the three universe, Akash, Patal and Swarga. Heaven, earth, and the earth which is below the earth, which is called Patal Lok. And second, he said he wanted to get Amaratva, means no death, eternal life. So Brahmaji said eternal life is not possible. The world runs on certain principles, and that principles say that everybody who's born in a physical form will have to one day die. Your Pancha Tattva, our body is made of 5 elements, and one day, in some cases it will be at 70, in some cases it will be at 100. If you are exceptional, you may go to more. In the old days, people lived for much longer. But whoever is born in a physical body, his body will eventually mix into the Panchatattva, earth, etc. So he said that is not possible. So they asked for something else. So this Ram said, okay, if I have to die, that I will only die in the hand of a woman. He thought that, he was so powerful that, no woman could kill him. So Brahmaji said, okay, tathastu. And then we start the story of Ram, who had 2 sons, etc. One is Raktavij and the other one is Mahishasura. तो उन्होंने कहा, जैसे रावण ने कहा ना, हम काहू
के मरही न मारे, हम काहू के मरही न माने। बानर मनुज जाति द्विबारी, बानर मनुज जाति द्विबारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोलो जगदम्बे मैया। रावण के आगे जब ब्रह्मा जी गए तो उसने कहा भाई काहू के मर ही न मारे। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता है, 1000 2000 लाख साल तक हो, लेकिन ये नहीं पड़ेगा, पंचतत्व का है। बानर मनुष्य जात दी है, बानर और मनुष्य को छोड़ क्या है हमारे सामने, फूक से उड़ा दें इनको इनको छोड़कर हम किसी से न मरे। उन्होंने तथास्तु कर दिया और इन्हीं के द्वारा मरा फिर सारे देवता बानर रूप में आ गए, भगवान श्री रामभद्र मनुष्य रूप में आ गए। मर्त्यावतार स्तुमत्य शिक्षण, वाल्मीकि रावण ने कहा है मर्त्य माने मनुष्य को मनुष्य जैसी शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम मानव शरीर में आए और उसके अनुसार से लीला की। मर्त्यावतार स्तुमत्य शिक्षण, मानवों को मानवोचित शिक्षा देने के लिए। ऐसे उसने भी कहा भाई हम नारी को छोड़कर, नारी है कोमलांगिनी है, वो क्या लड़ेगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद रामायण में कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रत हो न तल में, पीयूष सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल, है कि। तो खैर फिर उसने तपस्या शुरू कर दी दोनों ने, और फिर तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी आए, प्रसन्न हो गए और फिर जो है उनको वरदान दे दिया। तो फिर अपने पाताल लोक में चला गया, सेना इकट्ठी की, है कि नहीं, और क्या नाम फिर पृथ्वी लोक में अधिकार कर लिया। फिर सारी फौज सेना इकट्ठा करके स्वर्ग में अधिकार कर लिया। इंद्रादि देवता सब स्वर्ग छोड़ के तेरी कंदराओं में छिप गए बहुत समय तक भटकते रहे, है कि नहीं, अपना उसने सब त्रैलोकी पर अधिकार कर लिया। पर यहाँ फिर बहुत समय बाद उन्होंने उत्तराखंड में आकर के बहुत समय के बाद में ध्यानस्थ होकर सारे देवता ऋषि मुनि महात्मा प्रकट बैठ गए और बैठ करके उन्होंने ओम या ह्रीं जो देवी प्रणव है उसका जप किया। तो सबके शरीर से तेज निकला, जितने ऋषि मुनि देवता थे, तेज निकल के आकाश में उन्हें नारी का स्वरूप धारण कर लिया, है कि। और अब सारे देवताओं ने उनका श्रृंगार करना शुरू किया। जैसे कल अष्टमी है ना, आप ग्रंथ का श्रृंगार कर सकते हैं, वस्त्र से, मेवे से, फल से। तो ऐसे ही परम्बा जगदम्बा नारी के रूप में वहां प्रकट हुई है। तो सब देवताओं ने उसका श्रृंगार किया, लेकिन विष्णु ने चक्र में से चक्र निकाल उनको दिया, शंकर जी ने अपने त्रिभुज से दूसरा उनको दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया और चषक पात्र दे दिया, है कि नहीं। इस प्रकार सारे देवताओं ने अपने सुंदर सुंदर आभूषणों से और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित कर दिया। अब परम्बा जगन्नाथ श्रृंगार हो गया, सुशोभित हो गई। तब परम्बा जगदम्बा ने घंटानादम आगमनार्थम च देवानाम, हम लोग घंटा बजाते हैं सबसे पहले पूजा, आगमनार्थम च देवानाम गमनार्थम च रक्षकाम, घंटानादम प्रकृत्यादो पश्चात घंटाम प्रपूजी। ये घंटानाद किया तो उसने अपने कहा भाई कौन घंटानाद कर रहा है, हमारा तैलुकी में शासन है, कोई चो नहीं बोल सकता है। तो उन्हें दूत सुग्रीव को भेजा, जाओ जो है ये कहाँ से आ रहे हैं। उनका भाई हिमालय में, उत्तराखंड में एक दिव्य नारी के दर्शन हम करके आए, जिसकी 18 भुजाएं हैं, अक्ष अक्ष परशुम गदेश कुलिशम पद्मम धनुषुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम च सर्म जलदम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाशुसुतर सनील दशतीम हस्तई प्रसन्नानाम शिवै शैर्मर्दिनी में महालक्ष्मी सरोज स्थिता। बोले जगदम्बे मैया की 18 भुजाएं, ऐसा तो कोई देखा ही नहीं गया। भुज माने व्याप्त हो, पाणिनि व्याकरण के अनुसार भुजा का अर्थ व्याप्त होना, माने इतनी जगह व्याप्त है। 2 भुजाएं हैं तो इधर भी व्याप्त, उधर भी व्याप्त। 4 भुजाएं हैं, चारों दिशाओं में व्याप्त। 8 भुजाएं, 4 दिशा, 4 दिशा में व्याप्त, है कि 10 भुजाएं तो 4 दिशा उपदिशा ऊपर नीचे, माष्टपात 10 काम, जैसे मैंने कहा था। इनका रहस्यमय वर्णन है। तो परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजराजेश्वरी जी
दर्शन करके उन्होंने कहा महाराज ये पर्वत पर जो है एक अनंत सुंदरी हिमवान वाहनम सिंहम, हिमवान ने वाहन सिंह दे दिया है कि पहले तो सरोजस्यताम कमल में बैठी है, वो युद्ध करना है तो कोई तगड़ा जो है वाहन भी होना चाहिए, तो सिंह वाहन ऐसी परम्बा जगदम्बा माते श्री को देखा और फिर सीधे जो है अपने राजा के महिषासुर के पास कहा महाराज ये हिमालय में कोई आनंद सुंदरी 18 भुजाएं हैं, तेरे आयुध हैं, और वही घंटा बजा ली। और घंटा का इतना जोर नाद है कि हमारे कान जो है कभी वो हो जा रहे हैं, क्रिटिकल माने बजने लग जा रहे हैं जीप को। ऐसी सर्वोजस नाम परम्बा जगदम्बा। So from Rambh, 2 sons were born. One was Mahishasura and the other one was Raktabij. So Mahishasura again, with the desire to have power to rule and exercise his sort of negative rule, he did hard penance and he got the sort of Paramba Jagadamba's blessing that he will be able to rule the 3 universes. But because of the rule on earth that nobody in physical form, who's born in physical form, can live forever, everlasting, so he said, okay, I will only die in the hand of a woman, thinking that he is so strong and powerful that a woman cannot, kill him. So like this, over a period of time, Mahishasura made a big army and he took over the rule of the earth, the earth below the submerged earth, which we call Patal Lok, and of course the heaven, the Swarg Lok. And once he took over, he stopped all other practices, like we do puja every day, so gods also do their puja, the Brahma Muhurt, they do many practices, you do Shankh. Now when he came, Mahishasura, he stopped all this practice, so gods couldn't do their daily routine, etc. People who were on earth, they could not practice. So all the gods together, Lord Shiva, Vishnu, Brahma, all the other gods also, they got together and they came to a place, Kausani ke paas mein? In this region, they all came and they were doing stuti again, because the whole universe was faced with a crisis under the rule of this evil Mahishasura. So they were all again doing a stuti for Paramba Jagadamba, and at that time, from the combined bodies of all these gods, Brahma, Vishnu, Mahesh, light emanated, light of energy emanated, and a beautiful form of a woman appeared. And then all the gods gave her their best attribute. So like we said, Himwan gave the lion on which she is sitting. Brahmaji gave her the Kamandal. Shiv gave his best, trident, etc. So all the gods gave their best attribute to her, and in no time she was sitting, she was resplendent, most beautiful looking woman with 18 hands, and she played the Shankh. Shankh bajaya tha? Ji. Ghanta bajaya tha, that we play here. And that was like a challenge, because once the demons had taken over, they had stopped anybody from playing the Shankh or any other instrument. So when Mahishasura heard the sound of the Ghanta, and this Ghanta was very powerful,
he sent one of his doot, assistant, to go and see who has challenged him. So this doot went and he saw this most beautiful woman sitting at a height on a hill, and she has 18 hands, etc., each hand ordained with different instruments and so on. And he comes back and reports to Mahishasura that this is the most beautiful lady and she sitting there. उन्होंने कहा कि हमारा तो यहाँ तो रत्नों का भंडार भरा हुआ है, तुम कह रहे हो इसमें में एक रत्न है, तो उसे कहो कि तुम महिषासुर के जो है राजभवन की शोभा बनाओ। ये कहो। हो गया उनका, महाराज तुम एक जंगल में इस पहाड़ में क्या करोगे घंटा बजा के? हमारा जो महिषासुर राजा है वो तैलोक्य का अधिपति है, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों का अधिपति, तैलोक्य का अधिपति। तो आप उनके जो है राजभवन में आ जाइए, है कि नहीं? उनका ऐसा कथन। उन्होंने कहा नहीं, राजभवन में मुझे नहीं आना है, मुझे तो ये निस्तर-हीन मही करो भुज उठाए प्रण कीन वाला हिसाब। रामचंद्र जी जब वन में गए, अरण्य कांड का 9वां दोहा है, उन्होंने कहा ये हड्डियां किसकी है? उनका महाराज सारे ये राक्षस ऋषि मुनि को खा गई, हड्डियां जमा कर दी। ओ ऐसा अनर्थ, तो निश्चरहीन मही करूं भुज उठाओ। नारी को कमजोर मानते हैं, नर से नारी भारी, नर और नारी तो दोनों उसमें आकार भी है, इकार भी है। मैत्रेय उनको कहते हैं नर से नारी भारी। उनका महाराज जो आनंद सुंदरी हैं, 18 भुजाएं हैं, उसके बाद उसे वाणी में बड़ा बल है। क्या कहते हो क्या? हम भी जब मस्ती से, अब तो खैर नहीं बोलते, पहले जब मस्ती से बोलते तो लगता है कि सब कुछ हिल रहा है। चलो उधर नहीं जाते, सुनाओ हो कथा कहानी, सब नहीं जाके बताए। तो फिर महाराज उन्होंने फिर बड़े बड़े 8 बड़े बड़े सेनापति चक्षुर आदि उनको भेजा सेना लेकर। तो वो उनसे युद्ध कर, आ जाओ युद्ध करने के लिए, नहीं तो सीधे चलो हमारे राजे के पास। वो माँ जब घंटा बजाते वहीं बधिर हो जाते, कान उनके सुन जाते। फिर युद्ध करते हैं, लाखों की संख्या में जितने बड़े बड़े सेनापति सबको मार दिया। अब तो परम्बा जगदम्बा और महिषासुर आपको कोई सोल्जर रहा ही नहीं, माने सेनापति को मिला ही नहीं। अब स्वयं युद्ध करने के लिए आता है। तो ये काम का प्रतीक है कि जैसे वो रागद्वेष के प्रतीक थे, हमारे यहाँ इतिहास भी है, उसका अध्यात्म अर्थ भी होता है। तो आकर के वो भैंसे के रूप में आता है, और माँ जैसे युद्ध करती है फिर संग बन जाता, फिर हाथी बन जाता, सब बदलता रहता। ये काम की हमारे जीवन में नया नया स्वरूप धारण करके आता है। तो फिर परम्बा जगदम्बा माते श्री उनका क्षय करती हैं, लेकिन वो खेल जैसी कर रही है कि? तो वह शुद्ध सात्विक शरीर है, गुस्सा आ नहीं रहा था, तो उन्हें चषक पात्र कारणवादी तंत्र शास्त्र में कहते हैं, गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ यावत मधुपि भाम्य हम तावत हते ते वो गर्जन क्या सुदेवता। तंत्र शास्त्र कारणवादी कहते हैं। अब माँ सत्वगुणी है, क्रोध तो आ ही नहीं रहा है। जब माँ को क्रोध आएगा तब तो एक चपत बच्चे को मारेगी। तो उन्होंने कारणवादी किया तंत्र शास्त्र में से, है कि नहीं? पिया उसको थोड़े एनर्जी माने, रजोगुण आया जी, रजोगुण रजोगुण आया, और उन्होंने परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी ने जो है उसको ललकारा। रंग बदलता जा रहा है, भैंसे से आया, हाथी बना, शेर बना, मनुष्य बना। तो मान भी कहा ऐसे खेल खेलते, और देवता जी कह रहे हैं ऐसे खेल खेलते रहेंगे, हम कब तक कंदराओं में डूबे रहे। वो स्थिति कर रहे हैं परम्बा जगदम्बा की। माँ ने थोड़े कारणवादी लिया और फिर जरा उनको रजोगुण आया, उन्होंने सरल त्रिशूल मारा। बोले जगदम्बे मैया की। तो महिषासुर जय जय ही महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब बनम शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंगलिजालय मर्गति जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सूरत समान समान
रजनी 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 करवट विधे सुनयन विभ्रम रौभ्रम 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 राधि विधे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैल। बोले महिषासुरमर्दिनी मैया की जय। बड़ा सुंदर दृश्य, नीचे महिषासुर है, ऊपर सिंह है, ऊपर माँ बैठी। हमारे जीवन में भी ऐसे होना चाहिए। महिषासुर तमोगुण प्रतीक, तमोगुण को रजोगुण से दबाओ, सिंह रजोगुण का प्रतीक, और ऊपर परम्बा जगदम्बा सात्विक माँ बैठी। जिसके जीवन में है उसका जीवन आनंदित। तमोगुण को रजोगुण से दबाओ, रजोगुण को शुद्ध सत्वगुण से दबाव से अंदर रखो तो जीवन आनंदित हो गया। कहीं उल्टा हो गया तो सत्वगुण नीचे चढ़ गया, रजोगुण बीच आ गया, तमोगुण ऊपर आ गया, जैसे अधिकांश आजकल होता है तो फिर जीवन आनंदित नहीं होगा। आ गया अच्छी दिव्यता भव्यता नव्यता उसके जीवन। अब तो सारे ऋषि मुनि स्तुति करते हैं, याव श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कथयाम हृदय बुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन प्रभच लज्जाम ताम ताम नतास परिपावलय देवी विश्व। हे मातेश्वरी आपकी जय हो, जय हो। सुकृति के वहां श्री के वहां रहते, या श्री स्वयं सुकृताम भवनेश्वर लक्ष्मी। जो अलक्ष्मी सुकृति वाले नहीं हैं, पापी हैं, उनके वहां अलक्ष्मी दर्जा के रूप में है। श्रद्धा ठता जो सज्जन पुरुष हैं उसके अंदर आप श्रद्धा के रूप में, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा श्रद्धाम कुलजन प्रभव चल रहा। कुलांगना नारी में आप लज्जा के रूप में रहते। नारी ने सेवा आभूषण पहने हो पर लज्जा रूपी आभूषण न हो तो आभूषण सब बेकार है कि? हनुमान जी ने यही समझाया रावण को, है कि? उन्होंने कहा महाराज आपका ये वैभव क्या है कि? आपका ये सारा वैभव जो है उस प्रकार से है जैसे एक नारी ने सारे आभूषण पहने हो पर लज्जा उसमें नहीं हो, वो अच्छी नहीं दिखाई देती। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत हो, नकपक तल में यू सौसी भाग करो जीवन के सुंदर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्तमी। ये श्रद्धा भगवान से विश्वास, पार्वती श्रद्धा है। और सती जो थी पहले पूर्व जन्म में उनकी जो अर्धांगिनी बनी वो बुद्धि रूपिणी थी, मतलब बुद्धि जो विश्वास नहीं कर पा रही थी। भगवान शिव कथा सुन रहे हैं, अगर से सुना रहे हैं, वो मन में टटोलती रहती। वो लोग कथा में बैठे रहते हैं, शरीर बैठा रहता वो नहीं बैठे रहते। तो ऐसे सती बैठी है कथा में पर उसका शरीर नहीं बैठा। बोले अभी तो इस मुनि ने हमारी पूजा आरती की, अब क्या कथा सुनाएगा तो उसके बाद भगवान शिव ने चले भवन संग दक्ष कुमार। पहले तो कहा जगदम्बा सती उनके पास आश्रम में आए हैं, आप कहने नहीं दक्ष कुमारियों के साथ जाइए। और रास्ते में राम जी मिल गए और सीता का अन्वेषण कर रहे हैं। हे खड्ग मृग हे मधुकर तुम देखी मृग नयनी श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो दूर से ही भगवान ने प्रणाम किया, ये तो अंदर लीला कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसको? जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। सती ने पूछा महाराज जय सच्चिदानंद किसको कहा? वो घूम रहे हैं, वो तो सामान्य पुरुष हैं, उनकी औरत खो गई है, उनको पता ही नहीं कहाँ खो गई है, तो उनको प्रणाम ना लीला नर लीला मट्टा अवतार तो मर्त्य शिक्षा, इसलिए वहां नहीं गया, मैं दूर से ही प्रणाम किया। तुम्हें विश्वास नहीं तो जाओ। पति कह रहे हैं यहीं से प्रणाम कर रहे हैं, विश्वास जमा हुआ है, पर वो बुद्धिवादी है सती, वहां जाकर के सीता का रूप बना दिया आगे आगे लखन आ रहे हैं, पीछे पीछे राम जी आ रहे हैं। पहला अवसर है, लखन कुछ नहीं बोलती, नहीं तो रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयों जैसे जाता।
राम जी की कीर्ति पताके डंडे हैं लखन, डंडा नहीं तो झंडा जमीन में आ जाएगा। तो रघुपति की गति विमल पताका दंड समान भइयों जैसे था। तो वो कुछ नहीं बोले और राम जी देख रहे हैं सीता में, उन्होंने पहचान लिया सीता नहीं, नकली सीता है, ये सती है। उन्होंने कहा विपिन अकेले फिरहूं क्यों हेतु, कहाँ पर केतु, वो धर्म ध्वजी शिव कहाँ है, अकेले क्यों घूम रही हो। और बाबरी बाबी तो सब जानते, अब उसको होगी मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया, न सीता हरण हुआ है न कोई, तो नर लीला हुई। चारों तरफ जहां देखती राम लक्ष्मण सीता पूरा दरबार सजा है। उनका बाप रे बाप मैंने बड़ी भूल की। फिर सीधे शिव जी के पास चली गई और वहां जाके फिर झूठ बोल दिया है, तुमने क्या किया, बोले तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया आपने यहाँ क्या, मैंने तो यहीं से कि दो वहां क्यों गई। तब शंकर देखो धर ध्यान, ओ गबल गजब हो गया, इसने सीता का रूप बना लिया, सीते मेरे आराध्य की शक्ति। तो फिर मन से परित्याग कर दिया, फिर उनको पिता के यज्ञ में जलना पड़ा। और फिर दूसरी बार में जब पार्वती बनी तब सदा सदा के लिए उनके साथ बैठी रहती है, कथा सुनती है, क्योंकि अब ये श्रद्धा हो गई है। पहली बुद्धि वाली बोले जगदम्बा बहुत दूर निकल पहले ऐसे ही परम बात जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी उनका दिव्य स्वरूप है। तो हम सदा सदा जो है उसका जो दिव्य स्वरूप है ना, सदा तमोगुण को रजोगुण से दबाएं, रजोगुण पर शुद्ध सात्विक को रखें, जीवन दिव्य हो जाएगा। जहाँ जाएंगे जहाँ बैठेंगे है वहाँ आनंद ही आनंद चाहे हम में भी छाएगा, जो हमारे अगल बगल है उनमें भी छाएगा। तो श्रद्धा खताम कुलजन प्रभस्य लज्जा, कुलांगना नारी में लज्जा रूप में ताम ताम यथा परिपाल ही महाराज सबका परिपालन करूं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बड़ी लंबी जी दूर निकल जाता है। बहुत सुंदर। So Paramba Jagadamba in this case, Durga Ma, she is with 18 hands, as we said, most beautiful, resplendent, and Mahishasura has sent his ambassador. And the first part, when the ambassador who has gone to see his doot, he comes back and reports that there is a most beautiful lady whose red color, she's resplendent, she's got so many, arms and so on, sitting on the hill. So he goes back and reports. And now Mahishasura says that go back and tell her gently. Rag and dvesh, again, first he has the attraction that bring her gently, tell her that Mahishasura is the king of the three, Triloki, all the three universes. And he has all the wealth and splendor of the entire universe. So he is inviting you to come and be the jewel of his sort of private this thing by being his queen. So this Doot again goes back and says, our king, Mahishasura, is the most powerful king of the three universes. He has everything, So why don't you come and be the most beloved queen of his? So Paramba Jagadamba says that, tell him I have taken a vow to finish him. So if he has the power, ask him to come and fight with me because I have come to finish him. So again the story, Mahishasura first sends from Rag, again now it goes to Dvesh. So he sends his 8 generals. It's a long story. Many people go and fight on behalf of Mahishasura first. But Paramba Jagadamba finishes all of them one by one. To some, she kills them just by a mere humkar, just by a mere sound. And many battles happen. And by the end of it, all his big army, huge army, with which he controlled the three universes, they are all decimated. So now is the time of Mahishasura himself to come
And Mahishasura is also Mayavi, magical, because so he comes in different forms. Once he will come in the form of a buffalo, and he starts fighting, and when Paramba Jagadamba tries to decapitate, he comes out and he becomes an elephant. He takes different forms, and a grand battle happens. And Paramba Jagadamba finds it, Durga finds it almost amusing. She is kind of playing with him. Now battle has gone on for some time, so now she takes what we call madhu. Madhu. Karanawari. Karan. Karanawari. So takes honey. Why? So that she gets some rajasic energy to finish off. So she takes the madhu from the chashak patra. And after she takes the madhu, she is energized, and then she finally kills Mahishasura. So the picture that we see of Paramba Jagadamba, even here you will see, of Maa Durga. So at the bottom is the buffalo, and on top of that is the lion, Paramba Jagadamba's Bahan, and on top of that is Paramba Jagadamba herself. So this is, again, we have said, symbolic all the time. So at the bottom is tamas. This Mahishasura is symbolic of tamas, having power but using it for low things. On top of it has lion. Lion is symbolic of rajasic, right? Splendor, etc. And on top of the lion, riding on top, mounted on top of the lion, is Durga Devi. She is the form of the ultimate sattvic. So if in our life we have tamas at the bottom, and on top of that we have rajasic, and on the right at the top we have sattva. If our life is ruled by sattva, and below that is rajasic, rajas, and at the bottom is tamas, if that is the result of our yajna, our practice, our devotion, then life becomes most beautiful, resonating in positive energy, and we find our purpose. If the opposite happens, which happens in our chaotic world today, more and more people have, the sattvic at the bottom. On top of that is rajas, and the ruling energy is tamas. Then what happens? We have a life of chaos, with acrimony, with violence, with anger, all of that. So whatever can go wrong, conceivably or inconceivably, happens. So the conclusion of this part is that we have to make our life in a way that bottom is our tamasic energy. On top of that is our rajasic energy, and right at the kind of what rules all of it should be our sattvic energy, because that gives our life both form, substance, peace, delivery from the binding of this world, so liberation. तो इस प्रकार से परम्पा जगदम्बा माँ के श्री राजेश्वरी ने महिषासुर जो काम भाव से हमको धक्का देता है कि नाना रूप धारण करके आता है, कभी भैंसा बन के आ जाता है, कभी सिंह हाथी नचाता रहता है। तो उसमें ऋषि लोग, देवता लोग जब स्तुति करते हैं, महाराज आपको इतना लड़ने फिरने की जरूरत क्या थी,
दृष्टैव किन्न भवती पितरोषि भस्मो सर्वासुरान् प्रणोति सत्रम लोकान प्रयांतो हुइको हि शस्त्रपूता इथम मतिरभवति शरीति। आप देखते ही भस्म कर देती है। दृष्टैव किन्न भवती पितरोषि भस्मो सर्वासुरान् प्रणोति सत्रम लोकान प्रयांतो। उन्होंने कहा कि आपके शस्त्र पर से ये जो है दिव्य दिव्य लोगों को चले गए। इथम मतिरभवति हे मातेश्वरी, आप परम दयालु हैं। जो बिगड़ा बच्चा है उसको चपल लगा देती है माँ, और जो बिगड़ा नहीं है उसको सुंदर बोल देती है। तो ये बिगड़े बच्चे हैं आपके, तो दृष्टैव किन्न भवति पितरोषि भस्मो, आप देखती भस्म कर सकते, पर नहीं सत आसस के स्पर्श से लोकान प्रियांति भूषस्तपूता इतम मतिरभवति सब बात नहीं। तो फिर बड़ी भारी स्तुति करने के बाद में उन्होंने कहा कि अब क्या चाहिए। का मां, जब भी हम पर ऐसी विपत्ति आए, एकदम मेधा था बाधा दान वो था दूसरी तथा तो क्या मनुष्य से सीधा अवतीर्ण होकर के हमारा कल्याण करेंगे। यही आश्वासन, ये आपके चरणों में प्रणाम। ये भक्ति की जो है एक धारा, भक्ति सी धारा में बहती है कि जिस प्रकार से हम आपकी स्तुति करते हैं। मम गुण गावत पुलक सरिया, हम गुण गावत पुलकित सरिया, गद गद कंठ नयन मीरा, गद गद कंठ नयन नीरा। श्री राम जय जय राम बोलो। हरन हनुमान जय विघ्न हरन हनुमान जय। आप फिर विनती करते हैं, जब जब हम पर ऐसी आपत्ति आएगी आपका हम स्तवन करेंगे, आप आकर के विपत्ति को दूर कर देंगे। इस प्रकार से प्रार्थना करके ये जो विष्णु ग्रंथ है इसका विमोह हो जाता है। उसके बाद हम रुद्र ग्रंथ जी। So Paramba Jagadamba in the form of Maa Durga, she has now killed Mahishasura, and the end of the rule of the demon has happened. So all the gods and goddesses, who are there, who have come, they do a great stuti. Stuti means a song in praise of Paramba Jagadamba, and they do a long and beautiful stuti. At the end of it, they say that Paramba Jagadamba, Ma, you are so powerful, you could have just decimated Mahishasura by a mere humkar, You didn't have to do so much of battle for so long. So why did you do that? So Paramba Jagadamba said that, she liberates everybody. There are good people, there are bad people in this world. So those who are like demon or symbolic demon in this case, they also, when they die in the hand of Paramba Jagadamba, they don't go to some hell or something. They are also liberated by Paramba Jagadamba. So she gives different treatment to different people. To a difficult child, like a mother, to a difficult child she'll give a gentle slap. To a very good child she'll give a flower or something loving, a chocolate. In the same way, Paramba Jagadamba is here to liberate. She is most sort of loving. So she doesn't send somebody to hell. To a difficult child, she will give a difficult solution, punishment, but at the end of the punishment, he also goes to Swargalok, liberation. So that's the kind of quality of Paramba Jagadamba. So now they all do again a long stuti of Paramba Jagadamba, and Paramba Jagadamba asks, okay, I'm going to go now, but what do you want from me? What is your desire?
So they say that we don't want anything from you, Paramba Jagadamba. We have only one desire, that whenever we are threatened by any such demons or unusual circumstances, when we have a crisis, please come like you have come this time and liberate us and solve our problem. So Paramba Jagadamba then blesses them and says that yes, I will be there whenever you remember me with reverence, and she goes to her own home. तो बड़ी कृपा उनकी। रामायण का बड़ा प्रसंग है, जब युद्ध समाप्त हो गया और कितने बानर, भालू और सब राक्षस आदि मरे हुए हैं, तो इंद्र से कहा तुम स्वर्ग से अमृत लाओ इनके पक्षों में। तो ऊपर से लाया अपने स्वर्ग से छिड़का, तो लेकिन बानर भालू तो जीवित हो गए, लेकिन कोई राक्षस जीवित नहीं, क्योंकि रामाकार भय तिनके मन, राम जी को देखते हुए युद्ध कर रहे हैं और ये राक्षसों को देख के युद्ध कर रहे हैं। तो रामाकार भय तिनके मन, भय मुक्त छूटे भवबंधन। तो कोई राक्षस, बानर भालू राक्षस को देखने का मन राम थे ना, तो उनको अमृत सिंचा तो जीवित हो गए। एक भी बानर जो, एक भी भालू ऐसा नहीं जो मरा नहीं, सब जीवित हो, सब राम जी के साथ वापस। ऐसा राम जी का चातुर्य है। तो मुक्त भय छूटे भवबंधन। ऐसे यहाँ भी दृष्टैव किन्न भवति विकरोति भस्मो सर्वासुरान् न प्रभवति सतम लोकान् प्रयान्ति गो शत्रकोपा इतम निर्भवति ते शपिति शादी। बोलिए जगदम्बे मैया की। तो संक्षेप में विष्णु चरित्र भी, विष्णु ग्रंथि विमोक्ष भी हुआ, उसके बाद रुद्र ग्रंथि, उसको कल हम छोड़ेंगे। So we just sort of heard the knot, the opening of the knot of Vishnu Granthi, the knot which was there, and we heard the character of Paramba Jagadamba in the form of Mahalakshmi and Durga. And now, tomorrow, we will listen to the Mibok, the opening, untying of the Rudra Granthi. That's the highest form, the Sattva form of Paramba Jagadamba. कौसानी की घटना बड़ी रोचक घटना, लंबा है, अभी करेंगे विस्तार में। बोले जगदम्बे मैया की जय। जगदम्बे जगदम्बे जय तार नहीं है
क्या तारीख दिला दो, तारीख दिला दो, तो तारीख दिला दो। सेट तबीयत ठीक है तेरी? हाँ अभी ठीक है, कम खांस रहा हूँ अभी तो। आज इंटरव्यू कम हुए हैं। मधु वाला सीन शॉर्ट हो गया? हाँ मधु वाला सीन, क्या इसके वाला? मधु माम वाला नहीं, कहाँ से ऑर्डर हुआ?